वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम ओवरऑल चैप्टर 3 के लास्ट 1 और 2 वीडियोस बनेंगे इसके बाद, एंड वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर 3 थॉरली। तो आज हम जो मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी यूनिक इन नेचर, बहुत ही यूनिक है और आपको डे टू डे लाइफ में भी इस एग्जाम्पल का प्रयोग आपको देखने मिलेगा कहीं ना कहीं। यह जो न्यूमेरिकल है, जो पहला न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल आज हम इस क्लास में वीडियो लेक्चर में लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें से एक सिंपल है एंड दिस वन इज लिटिल बिट डिफरेंट। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन चेन, दैट इज स्पेसिफिकली चेन लिंक। तो चेन आप सबने देख रखी है, डे टू डे लाइफ में हम चेन का प्रयोग बहुतायत में करते हैं। इंडस्ट्री में भी चेन का प्रयोग, चेन पुली बड़े जॉब्स को बांधने के लिए, बड़े जॉब्स को उठा के रखने के लिए, या शिप्स में बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो समुद्र में डालकर शिप को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, ऐसे अलग अलग टाइप के ढेरों चेन के प्रयोग हैं जो हम इंडस्ट्री में बहुतायत प्रयोग में लाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये उसी चेन की लिंक पर बेस्ड है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेट द वेट 50 मीटर्स ऑफ अ स्टील चेन, यानी कि 50 मीटर लंबी चेन का आपको वेट ज्ञात करना है। वन लिंक ऑफ विच इज शोन इन फिगर, जिसकी एक लिंक आपको फिगर में दी हुई है। ये एक लिंक है। चेन आपको पता है कि कई लिंक से मिलकर बनती है, तो ऐसी 50 मीटर चेन की लेंथ में वेट आपको निकालना है। अज्यूम वेट ऑफ द स्टील रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर एज 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि 1 सेंटीमीटर सॉरी, ये जो लिंक है इसका डायामीटर है, जो लिंक का सेगमेंट है, एक लिंक दी हुई है, इसका जो लिंक का वो है ये 1 सेंटीमीटर मोटा है। मतलब ये इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर है। बाकी के डायमेंशंस आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसकी टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिटन हियर कि ये सारे डायमेंशन ऑल आर इन सेंटीमीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इनसाइड हियर इज इन सेंटीमीटर। डेंसिटी जो हमको दी हुई है दैट इज गिवन इन एज 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर लेंथ। ये इस तरीके से हमें इसकी डेंसिटी दी हुई है। अब इस लिंक में मुख्यतः हमें 2 पैरामीटर्स का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दिख रहा है हमको, तो ये जो दिख रहा है हमको लिंक का चेन की जो एक लिंक दिख रही है, ये और एक्चुअल कैलकुलेशन में डिफरेंस रहता है, और इसको हम आगे देखेंगे ही। क्वेश्चन बहुत छोटा है बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सिंपली जो हमको दिख रहा है उस तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज अ यूनिकनेस, यूनिक है ये प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। हाउ टू सॉल्व। आई होप कि ये आपको डायग्राम क्लियर है। दैट इज ये 2r इनर रेडियस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ये आप समझ गए, जिसका सेंटर पॉइंट ये है, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये आप समझ गए। इसकी जो मोटाई है वो
1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के डायमीटर से ये पूरी चेन बनी हुई है। ये जो लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी टोटल लिंक की लंबाई लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और ये देखिए यहाँ पर यदि आप इस आर के सेंटर पॉइंट से ऊपर लें, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आर होगा, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर लें, सो दैट इज 4 सेंटीमीटर इट इज गिवन। सो while solving this equation, सबसे पहले solving this problem, हमको सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लिंक इज द इनर लेंथ, ये देखिए पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, विच डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ चेन एंड इज इक्वल टू 10 - 2। अब ये कहाँ से आया? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें दो तरीके के पैरामीटर्स इस लिंक में ज्ञात करने हैं, और वो उसके बिना यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, और उसे समझना बेहद आवश्यक है। तो इफेक्टिव लेंथ है और दूसरा है मीन लेंथ है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या है? इफेक्टिव लेंथ है 8। नाउ हाउ दिस 8 अराइज? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट लंबाई है वो 10 है, लेकिन इफेक्टिवनेस 8 कहाँ से आया? यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई यदि मैं घटा दूँ और यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई मैं घटा दूँ, सो दैट इज़ 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। सो 10 - 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो 8 सेंटीमीटर है ये हमारी इफेक्टिव लेंथ है। इसे ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लिंक इज द इनर लेंथ which determines the length of chain and is equal to 10 - 2 as diameter of steel rod is 1 centimeter is equal to 8 सेंटीमीटर। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है? वो 8 सेंटीमीटर। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये जो है ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, और तो इफेक्टिव कितनी है? 10 सेंटीमीटर इनर लेंथ। सो नंबर ऑफ सच लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर चेन, हमको कितनी लिंक्स लगेंगी ऐसी? सबसे पहले हम इसका निर्धारण करेंगे। तो 50 इंटू 100, क्योंकि हमको जो 100 तकरीबन 50 मीटर्स की हमको बनानी है, तो ये 50 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 8, दिस 8 इज 8 सेंटीमीटर। तो हमको 625 नंबर ऑफ लिंक्स बनानी पड़ेगी इस चेन की। कितने के लिए? 50 मीटर के लिए। नाउ हाउ इट इज अराइव? व्हाट इज दिस 100? आपने 50 मीटर, जो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर, तो हमने इस 50 मीटर को किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में, बिकॉज 8 इज इन सेंटीमीटर। सो 50 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल हो गई, सो इट इक्वल्स टू 625। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक हमको बनानी पड़ेंगी, दैट इज 625। सबसे पहले हमने इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करते हुए कितनी नंबर ऑफ लिंक्स बनेंगी इसका इसको हमने देखने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं मीन लेंथ ऑफ वन लिंक। अब ये देखिए पहले इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लिंक एक पूछ रहा था, अब एकदम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा लेंथ पूछ रहा है। दिस इज मीन लेंथ, मीन लेंथ ऑफ वन लिंक। इसका फार्मूला है 4 + 4 + 2πr। इसे आप नोट कर लेंगे। मीन लेंथ ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू 4 + 4 + 2πr। अब ये 4 + 4 + 2πr क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। यदि हम यहाँ देखें इस लिंक को, तो ये देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया और ये इसके बॉटम वाला एरिया बोथ आर 4, सो दैट्स वाई इट इज़ 4 + 4। अब ये 2πr कहाँ से आ गया?
2 पाई आर इसके अंदर की परिधि है। यदि आप ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन 4 सेंटीमीटर के इधर का पोर्शन यानी लेफ्ट पोर्शन और 4 सेंटीमीटर के इधर राइट पोर्शन, इन दोनों को फिक्स कर दें तो यू विल गेट अ सर्कल, और उस सर्कल की किसी भी सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। दैट्स वाई इट इज रिटन हियर एज 2 पाई आर। सो 4 मीन लेंथ ऑफ वन लिंक कितना हो गया, 4 + 4 + 2 पाई आर। तो ये मीन लेंथ आ गई। लेकिन मीन लेंथ कहाँ से आई है? यदि मैं उसका सही मैपिंग करें तो हम तो इन दोनों लिंक 1 सेंटीमीटर की हमारी ये थिकनेस है, इसके बीच से, ध्यान रहे, इसके बीच से ये हमारी मीन लेंथ आई है। ये देखिए कर्सर आपको दिख रहा होगा, इसके ठीक बीच में से जाता हुआ। सो इसके बीच का जो पोर्शन है दैट इज मीन लेंथ। अब मीन लेंथ निकालने के लिए हमने 4 + 4 तो कर दिया है, बट व्हाट अबाउट दिस 2 पाई आर एंड आवर आर इज गिवन हियर 2 आर। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए 2 पाई आर, तो हम ये सब रख देते हैं। 4 + 4 वी नो दैट, 2 पाई वी नो दैट, एंड आर इज इक्वल टू 2.5। ये कहाँ से आ गया? ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये इनर रेडियस दिया हुआ है 2, अंदर का रेडियस 1, 1 का 1 का आधा 0.5, दैट्स वाई 2.5 इज द मीन रेडियस। मीन हम कई बार पहले के कई न्यूमेरिकल्स में, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में भी, हमने कई बार स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स में भी मीन का प्रयोग किया है। सो आई थिंक दिस विल बी नॉट अ कंफ्यूजिंग एज ये बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप आसानी से समझ गए होंगे। सो हियर इट कम्स 23.7 सेंटीमीटर। तो आपने मीन लेंथ निकाली है एक लिंक की, जो कि आपकी इस लिंक के हिसाब से 4 + 4 + 2 पाई आर है। आर का मान आपने 2.5 रखा है, इंस्टेड ऑफ 2 आपने 2.5 रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू 23.7 सेंटीमीटर। नाउ टोटल लेंथ ऑफ स्टील रॉड रिक्वायर फॉर 50 सेंटीमीटर चेन। अब आपको टोटल लेंथ निकालनी है। क्यों टोटल लेंथ निकालनी है? बिकॉज आपको अल्टीमेटली टोटल वेट निकालना है 50 मीटर चेन का। नाउ टोटल लेंथ ऑफ स्टील रॉड रिक्वायर्ड फॉर 50 सेंटीमीटर चेन इज 23.7 मीटर। आपने मीन लेंथ जो निकाली है उसमें आप 625 चेन के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में आपका चेन की लेंथ आ जाएगी। और आपको यहाँ पर जो ध्यान देंगे इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है। यदि आप इसको ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अज्यूम वेट ऑफ स्टील रॉड। ये ऑटोमेटिक वेट दिया हुआ है 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर पर लेंथ, है ना, पर सेंटीमीटर पर लेंथ दिया हुआ है। तो 6.6 आपने लिख लिया, और ये आपका 23.7 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में है तो हो गया, 6.6 ग्राम्स में है, नो इश्यूज़। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर था पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। 625 इज़ अ फिक्स वैल्यू, और आपने 1000 से डिवाइड किया। सो दैट्स वाई 6.6 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 97.76 kg। तो ये आपका टोटल फाइनल वेट आ गया 50 मीटर लेंथ के लिंक्स के लिए, जिसमें 625 लिंक्स हैं, और आप इस लिंक्स की सहायता से आप इसे सही तरीके से इस लिंक को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने सारे इसमें, एक ही प्रॉब्लम, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, उसमें कितने सारे ट्विस्ट है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा। फर्स्ट आपको ये लिंक समझना होगा, मीन लेंथ आपको शायद समझ में आ गई होगी, इफ़ेक्टिव लेंथ आपको समझ में आई होगी। उसी इफ़ेक्टिव लेंथ से आप 50 मीटर लेंथ के लिए कितनी लिंक्स लगेंगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। और मीन लेंथ की सहायता से आपको यदि इस तरीके से 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर लेंथ का आपको ग्राम्स में दिया हुआ है,
तो आप 1 सेंटीमीटर में जो आपने मीन लेंथ निकाली है उस मीन लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक लिंक का आ जाएगा। उसमें आप 625 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 625 लिंक्स की टोटल वेट पता पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 97.76 kg। सो आप लोग अपनी बुक में अपनी नोटबुक में इसके डिटेल्स ज़रूर लिखिए। दैट इज़ नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर 50 सेंटीमीटर चेन, ये है। आपको आर मीन रेडियस ऑफ लिंक ये दिया हुआ है, एंड वेट अकॉर्डिंगली, और आपने जो वेट निकाला वो 97.7 kg आया। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण, पहला इफेक्टिव लेंथ 10 - 2, 10 कैसे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो 10 माइनस ये 1 सेंटीमीटर मोटी चेन है, तो 1 यहाँ का, 1 यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक की जो है ये इफेक्टिव लेंथ है। क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे दूसरी लिंक इसके अंदर ही काम करती है। यहाँ पर मैक्स जब हम तानते हैं किसी 2 लिंक को तो इफेक्टिव लेंथ हमारी यही है, ये नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस करके इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करते हैं, एंड दैट इज इन दिस केस 8 सेंटीमीटर। मीन डायमीटर जो है वो हमारा जो मीन डायमीटर है दैट इज इस लिंक के बीच से होने वाली पूरी जाने वाली पूरी लेंथ, जिसके 2 सिरों पर 4 + 4 है और प्लस 2 पाई आर है। नाउ दिस 2 पाई आर इज ये 1 सेंटीमीटर का हाफ, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस है, तो हमने ये 4 + 4 + 2 पाई आर किया है, और ये हमारा 23.7 आया। रेस्ट इज़ वेरी इजी, और आप बहुत आसानी से इसका फाइनल वेट निकाल सकते हैं 50 मीटर लेंथ का। सेम टू सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स, से 4-5 टाइम्स ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। आई एम वेरी होपफुल कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, दैट इज एस्टिमेट द वेट ऑफ MS steel block as shown in figure. The base and top of the block are elliptical in cross section. Density of CI means cast iron, may be taken as 8 gram per centimeter cube CC. All dimension are shown in figure. अब ये देखिए, इसमें हमको ये एक देखने से शायद कोन लगता है, लेकिन ये कोन है नहीं, एग्जैक्टली ये इलेप्टिकल सेक्शन है, लेकिन कोन ही है। क्योंकि यदि आप इसे परफेक्ट सर्कल ना हो तो भी कोन कहेंगे, इलेप्टिकल हो तो भी कोन कहेंगे, और तो इस तरीके से हम इसे फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ही कंसीडर करेंगे। यदि हम इसे काटें तो हमको कुछ इस तरीके से शेप दिखता है, वेयर द टोटल लेंथ ऑफ बेस, ये बेस है, ये बेस का अपर पोर्शन है, दैट इज 10। अंदर वाला जो सर्कल है दैट इज 3, और बाहर जो है ये 4 है। इन द सिमिलर फैशन द हाइट इज 20 और ये है 6। नाउ हम ये समझ चुके हैं कि हम जरूर यदि इसको फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन कंसीडर कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज the same formula what we are using earlier, that is volume is equal to h/3 A1 + A2 + √A1 A2। ये हमको बहुत आसानी से समझ में आ गया, और हमने इस फॉर्मूले को कई बार प्रयोग में भी लाया है सॉरी। बट अर्लियर हमने सीधे डायरेक्ट कोन के अनुसार या पिरामिड के अनुसार इसका प्रयोग किया, यानी कि एरिया उस हिसाब से निकाला। ये अब है इलिप्स। नाउ जैसे ही इलिप्स आता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं सॉरी, पहला मेजर एक्सिस, दूसरा माइनर एक्सिस। इलिप्स बिना मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हम उसे सही तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर सकते। व्हेनेवर देयर इज अ इलिप्स
there is a major axis and minor axis. So here A1 फॉर्मूला क्या है, पाई ए बी. A1 का फॉर्मूला डेफिनेटली ये भी A2 का भी फॉर्मूला सेम होगा. यहाँ A इन्होंने माना है सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस. ये सेमी मेजर और माइनर क्या है, देयर इज नथिंग, ये 10 का हाफ लिया है, दैट इज 10/2, और B का मान लिया है 4/2, दिस 4/2, और यहाँ पर इन्होंने रख दिया है. तो A1 इज इक्वल टू 5, 10/2 इज इक्वल टू 5, 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट इज A इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. तो ये A1 आपने यहाँ रखना है. साइमल्टेनियसली A2 ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें जो 6 है ये इसका सेमी मेजर एक्सिस है, और 3 ये अंदर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये 3 इसका माइनर एक्सिस है. तो इन दोनों को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द एरिया एज 14.14. डायरेक्टली हम इस 31.4 और 14.14 को यहाँ पर रखेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ MS शीट, एंड दैट इज इक्वल टू 444 सेंटीमीटर क्यूब. हमें वेट ऑफ MS ब्लॉक दिया हुआ है, दैट इज 444 इंटू 8 इज इक्वल टू 3552 ग्राम्स, और 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3.522 kg ये हमारा फाइनल इलिप्स का होगा. नाउ जैसे ही हम इस फिगर को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है. देखिए H तो कांस्टेंट है, बट नाउ व्हाट इज मेजर और माइनर, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस. ये सेमी क्या है, तो देखिए चूंकि ये इलिप्स है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ये सॉलिड. तो ये सॉलिड होने के साथ साथ ये ऊपर वाला जब एक्सिस है हम उसे मेजर और माइनर एक्सिस, यदि हम इसको कहते हैं तो ये सेमी मेजर और माइनर एक्सिस हम अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं. तो इस समय चूंकि इलिप्स में अब 2 मेजर और 2 माइनर एक्सिस हो गए, यदि हमारे पास एक टिपिकल प्रॉब्लम में एक ही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता तो ये अंदर वाला सर्कल हमको नहीं दिखता और हमको सिर्फ बाहर का सर्कल दिखता, एंड वी कुड अंडरस्टैंड दैट मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर हम बोलते हैं. जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है 10 और यहाँ दिख रहा है 4, ये हमारा एक सेमी मेजर एंड माइनर है, और जो दूसरा है जिसका बाहर का 10 की बजाय 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो दिस इज 6, और अंदर का पोर्शन जैसे इसका 4 है वैसे इसका 3 है, दैट इज माइनर, सेमी माइनर, तो ये 4 है, 3 है. तो इस तरीके से हम मेजर और माइनर एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं. अदरवाइज आपको सिर्फ एरिया निकालने के लिए आप इनके इसमें रखेंगे एंड यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम वेरी इजीली, और आप वेट निकालेंगे, वेट ऑफ MS ब्लॉक, दैट विल बी योर आंसर इन kg. तो आज के इन दोनों प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिए, खासकर ये लिंक के प्रॉब्लम को, इसको रिवाइज करिए, प्रॉपर कॉपी में इसके नोट्स बनाइए और इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि एक ही पेज में यदि आप इस पूरे मेंसुरेशन के सारे प्रॉब्लम्स विद डायग्राम्स लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. तो आज हमने इन दोनों न्यूमेरिकल के द्वारा 2 नई विधियाँ सीखी, जिसकी सहायता से कुछ 2 डिफरेंट शेप हम बनाने का प्रयास, वॉल्यूम निकालने का प्रयास हमने किया, और करने के बाद हमने इसका साइमल्टेनियसली वेट भी निकाला. ये दोनों प्रश्न पूर्व में परीक्षा में पूछा गया है. बाय द वे, व्हेनेवर वी विल मीट इन थ्रू गूगल मीट, तो हम इसे देखकर समझने का प्रयास ज़रूर अवश्य करेंगे. सो हियर
I will stop this video lecture, and we will meet in another video lecture. Thank you very much for your kind attention. Thank you.